अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारे घर पार्सल आया है दराज से, और पार्सल में क्या है बच्चे खोल रहे हैं और अभी आपके सामने बाहर निकलेगा। इस पार्सल में हमने ऑर्डर की थी दराज से एक अदद आयरन, जो कि काफ़ी ही चीप प्राइस में है। चेक करते हैं कैसी आयरन निकलती है, वर्क करती भी है या नहीं करती, फ्रॉड हुआ है कि सच में सही आयरन निकली है। जी बेटा उतारो। वैसे तो मैं दराज से बहुत कुछ ऑर्डर कर चुकी हूँ और अल्लाह का शुक्र है आज तक मेरा जो भी ऑर्डर होता है वो बिल्कुल ठीक निकलता है। इस दफ़ा का ऑर्डर चेक करते हैं कैसा निकलता है। पैकिंग तो काफ़ी अच्छी करते हैं हमेशा ही दराज वाले। मैंने दराज से ग्रॉसरी भी की हुई है, इसके अलावा कपड़े भी लिए हैं, बच्चों के खिलौने भी ऑर्डर किए हुए हैं और बर्थडे थीम्स भी कई बार ऑर्डर की हैं। कॉस्मेटिक्स में भी बहुत कुछ ऑर्डर किया है। जॉनसन्स के जो प्रोडक्ट्स हैं बेबीज़ के, वो मैं दराज से ही ऑर्डर करती हूँ। पाउडर लोशन अच्छी सेल प्राइस में भी मिल जाते हैं और ओरिजिनल भी मिल जाते हैं। अब ध्यान से खोलना, बाहर ना गिर जाए आयरन, ऊपर रख के निकालो। और जब भी कोई पार्सल या ऑर्डर आता है ना, तो आयज़ा और रुबाब की यही जंग होती है कि हमने निकाली। आयज़ा सामने से खुला हुआ बेटा, सामने से निकालो। बच्चों पे उस वक्त शदीद गुस्सा आता है जब बच्चों को काम करना नहीं आता ना। बच्चे कहते हैं कि हर काम हम ही करेंगे, हम ही बड़े बनेंगे। फिर दिल करता है कि बच्चों की अच्छे से पटाई और ठुकाई हो जाए। जी, ये तो कुछ कैनवुड की आयरन लग रही है मुझे, निकली है। ये वाह, बॉक्स तो बहुत अच्छा है। कहाँ से देख ली? आयज़ा का रिव्यू आ गया कि बहुत अच्छी इस्त्री है। ये आयरन का है वारंटी कार्ड, और ये है एक और, ये देखो आयज़ा ये तो एक पैकेट में और बंद है। कितनी पैकिंग है इसकी, मामा खोलो इसको भी। क्या बंद है पैकेट में आयरन? हाँ हाँ बेटा, सारी खोल दो। ये है वारंटी कार्ड मई 2023। अच्छी है। ये इनके फेसबुक पेज का भी लिंक है, इनकी वेबसाइट भी है और मोबाइल नंबर भी है। इसका मतलब है ऑथेंटिक है। ये आयरन आ गई है जनाब अपने स्टैंड पे, और अब मैं ज़रा इसकी अच्छी सी आपको शक्ल दिखाती हूँ। ये देखें, कैनवुड ड्राई आयरन इसके ऊपर लिखा हुआ है। 1000 वाट्स की ये है। मेड नहीं लिखा हुआ, और एक्चुअली चाइना मेड ही है। इसका पेंट बता रहा है कि ये चाइना मेड है। अच्छा, इसकी प्राइस मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि कितने की आई है। फ़िलहाल आप चेक करो कि ये कैसी है। अब हम इसको लगा के देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसी है। अल्लाह का नाम लेकर इसकी वायर को खोलना शुरू करती हूँ। जब छोटे होते थे ना, कोई न्यू चीज़ आती थी तो इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि फटाफट खोलें, चेक करें। घर में भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ आ जाए तो बड़ी जल्दी होती थी कि हम ही देखें सबसे पहले। और अभी इसको आए हुए मेरे हाल में 1 दिन हो गया था, और इसके बाद भी इसको आज खोल रही हूँ। जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है ना, एक्साइटमेंट भी ख़त्म होती जाती चीज़ों की। कैसी बात है, एक इंसान की एज होती है जहाँ पे कोई आपसे कहे कि आपकी एज ज़्यादा, तो आपको बड़ी वो चीज़ वो लगती है अजीब सी। और अब हम खुद ही कहते हैं जी अब हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है, हम बस बुढ़े ही हो गए हैं। लो जी, इस्त्री माशाल्लाह से चल पड़ी है और लाइट भी ऑन हो गई है, वर्किंग कंडीशन में है। और ये इसका वही डायल है, कॉटन पे 1, इस पे 2, उस पे 3 पढ़ लें और इस्त्री को बस रख लें। और जब नई नई इस्त्री आती है ना, या कोई भी चीज़ घर में नई नहीं आती है, तो माएँ बड़ा कहती हैं बेटा इसको ऐसे नहीं करना, इसको इधर रगड़ना नहीं, उधर रगड़ना नहीं। तो या मैं खुद ही माँ हूँ, कोई नहीं मुझे कुछ कहने वाला, और ना मैं किसी को कहने वाली, क्योंकि मैंने यूज़ करनी है। तो मैं अब इसको प्रेस करके रिज़ल्ट दिखाती हूँ क्या आया। अच्छी इस्त्री है, अच्छा रिज़ल्ट है। प्राइस के हिसाब से 1700 की मैंने ये इस्त्री ली है, और आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी है। इस महंगाई के दौर में वक्त गुजारी के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। लाइक जिस तरह आपने बच्चों के कपड़े इस्त्री करने हैं छोटे मोटे, तो ये देखें कितनी अच्छी आयरन कर रही है। मुझे तो पसंद आई है और रिकमेंड भी करूँगी कि आप लोगों की भी, अगर एमरजेंसी में इस्त्री ख़राब हो गई है, महीने का एंड चल रहा है, अभी आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बस फटाफट से दराज से ये इस्त्री ऑर्डर करें और अपनी ज़िंदगी में सुकून ले आएँ। खैर, इस्त्री की रिकमेंडेशंस और रिव्यूज़ हो गए, और अब हम कपड़े प्रेस करके जाने लगे हैं बाहर। आज बच्चे जा रहे हैं अपनी फ्रेंड, और मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ। फ्री टाउन में मेरी फ्रेंड रहती है जो कि मेरी कोलीग थी, उसके बाद मेरी फ्रेंड बन गई, और उसके जो आगे से बच्चे हैं वो मेरे बच्चों के दोस्त बन गए।
और इस तरह ये दोस्ती जो है पक्की पक्की हो गई है हमारी। वरना तो जो भी कोलीग्स होते हैं या जो भी कॉलेज मेट्स होते हैं, स्कूल मेट्स होते हैं, वो पीछे रहते जाते हैं और आगे आगे हम बढ़ते जाते हैं। पर मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है। मेरी स्कूल फ्रेंड्स भी अभी तक मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, कॉलेज फ्रेंड भी, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स भी। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गया और उसके बाद जॉब वाली फ्रेंड्स के साथ भी कांटेक्ट है। उसके बाद यूँ हुआ कि ज़िंदगी ने पकड़ा बड़ा सा यू टर्न, जैसे कि ये रिक्शा घूमता फिरता और मुड़ता हुआ जा रहा है। तो यू टर्न लेके ज़िंदगी मुड़ गई पाकिस्तान की तरफ। फिर मैं यहाँ पर आई तो ज़ाहिर सी बात है मुल्क चेंज हो जाता है। जो फ्रेंड्स दूसरे मुल्क में होती हैं भले वो कांटेक्ट में होती हैं, लेकिन ये है कि फिर एक गैप आ जाता है। फिर यहाँ पे मैंने जॉब स्टार्ट कर दी द एजुकेटर स्कूल में, और वहाँ पे मेरी जो हैं कोलीग्स थी, बहुत ही अच्छा एक ग्रुप मिल गया मुझे। इन लोगों ने मुझे वहाँ वेलकम किया। जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो 4 दिन बाद मेरा बर्थडे था। इन लोगों ने मुझे बुके दिया, केक लेकर आए, बड़ा अच्छा फ़ील करवाया। किस्सा मुख्तसर, फिर मेरी शादी हुई, फिर अक्सा की शादी हुई, फिर सनिया की शादी हो गई और आलिया की शादी हो गई और आखिर में मरवा की शादी होगी। 2 लाहौर चली गई हैं और आलिया भी हमसे कांटेक्ट बहुत कम करती है, वो अपनी लाइफ में बिज़ी है। तो बस मैं और अक्सा रह गए हैं। हम आपस में एक दूसरे के घर आ जाते हैं और बस मिल बैठते हैं, ईद पे मिल लेते हैं, रूटीन में मिलते ही रहते हैं। और एक हमारे साथ हमारी पार्टनर होती थी आयशा, तो इतनी धोखेबाज निकली कि उसने पलट के कभी हमें पूछा भी नहीं है। और मरवा ने भी जाते जाते धोखा दे दिया। जब उसकी शादी थी उसने हमें शादी पे इनवाइट ही नहीं किया। कोई बात नहीं मरवा। वैसे मेरा मानना ये है कि आपकी ज़िंदगी की जिस किसी भी फेज़ में अगर किसी से मिलते हैं तो मतलब तक का रिश्ता नहीं रखना चाहिए। आजकल की दुनिया इतनी मतलब परस्त हो गई है कि आप एक फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, एक दूसरे से आप ताल्लुकात बना रहे हैं, बहुत अच्छे ताल्लुक़ बन रहे हैं आपके, और उसके बाद फिर आप एक दूसरे को भूल जाते हैं। हम लोगों के स्कूल में हमारी सेक्शन हेड होती है मिस राबिया। तो जब वो सेक्शन हेड थी तो आपको पता सेक्शन हेड से तो क्लैशेस चलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद माशाल्लाह से अब तक वो मेरे साथ कांटेक्ट में हैं और हमारी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप चलती है, सलाम दुआ चलती है, बातचीत चलती है। तो जो भी रंजिशें होती हैं दिल में वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वो जॉब में और किसी भी सिचुएशन में जब कोई सीनियर जूनियर होता है तो काफ़ी बातें होती हैं, लेकिन शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड और साफ़ दिल सी हैं। जो होता था ना वो मुँह पे बोल देती थी। बस इसी वजह से उनका इमेज ये था कि मिस राबिया ना बहुत स्ट्रिक्ट है। एंड आई एम श्योर मिस राबिया विल बी वॉचिंग माई वीडियो। मिस राबिया अगर आप देख रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये तो मेरी जनरल सी बातें थी और थोड़ी सी फ़िलासफ़ी थी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि दोस्ती करें तो दोस्ती को निभाएं। और अगर आपकी कोई दोस्तें हैं और आपकी शादी हो रही है और आप उनको इनवाइट नहीं ना करी तो आपकी दोस्तें बहुत हार्ट होती हैं, क्योंकि जब इंसान का किसी दूसरे इंसान से कोई भी ताल्लुक़ बनता है तो उससे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। और फिर ऐसे ज़िंदगी के ख़ास पल जो आपने किसी के साथ गुजारे हों, लाइक जिस तरह मेरी शादी हुई थी तो मैं मरवा के घर में ही रेडी हुई थी और मरवा ने मेरे साथ शॉपिंग करवाई और बहुत ही अच्छी हमारी क्लोज़ फ्रेंडशिप थी। एंड देन सडनली वो पीछे हटती गई और हट ही गई। तो बस इस तरह होता है। खैर बातों बातों में हम पहुंच गए हैं अक्सा के घर और बस अब हम यहाँ जाने लगे हैं और बच्चों की खुशियाँ चेक कर लें। मेरी ये दोस्त बड़ी सलीका शुहार है। हमारे पहुँचते ही इसने खाना रेडी करके रखा हुआ था और बस जैसे ही हम पहुँचे हैं इसने हमें जूस वगैरह पिलाया और उसके बाद खाने की तैयारी करी कि जल्दी जल्दी मैं ना आप लोगों को लंच करवा दूँ। आइए मैं आपको अपनी फ्रेंड का ये रूम चेक करवाती हूँ। रिसेंटली इसने रूम का इंटीरियर चेंज किया है। सो शी हैज़ पुट द ब्लू वॉलपेपर और वाइट कलर का फर्नीचर बनवाया है। अप्रॉक्सीमेटली इसका ये फर्नीचर मेरे ख्याल में 2.5 या 3 lakhs में बना है। एंड वाइट इज़ इन द ट्रेंड राइट नाउ। वाइट फर्नीचर चल रहा है, ब्राउन वाला ट्रेंड पुराना हो गया है। और इसकी ड्रेसिंग में ये जो साथ ये शेल्फ बनवाए ना, दिस इज़ वेरी गुड आइडिया। स्पेशली गर्ल्स वाली जो मदर्स है ना उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और ये देखें जी, मैं आपको दिखाऊं इसने क्या कुछ कैसे कैसे अरेंज और ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। सो ये इसने जार्स लिए हैं, किसी भी आपको डॉलर शॉप गिफ्ट शॉप से मिल जाएंगे। इसमें इसने पोनीज़ रखी हुई हैं। एंड दीज 2 बास्केट्स आर फॉर हर, जिसमें इसने अपना मेकअप रखा हुआ है। तो उसके बाद ये भी बड़ा क्यूट सा पेंसिल होल्डर है। इसमें पेंसिल्स, लिप लाइनर्स और आईलाइनर्स, मस्कारास वगैरह ये पड़े हुए हैं। और ये ब्रश होल्डर है। उसके बाद ये जो छोटी छोटी और क्यूट नज़र आ रही है ना, ये आपको ये बेबीज़ की परफ्यूम्स हैं और क्लोन्स हैं। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इट्स अ पोकेमॉन और हेलो किटी मेरी रुबाब की फ़ेवरेट। और इनकी बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस थी। बेबी लव परफ्यूम्स ये हैं, चाइना की हैं
और इसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 450 है। ये जो नियरेस्ट मॉल है जो कि साइवल में लोग रहते हैं उनको मैं बताती चलूँ कि ये नियाग्रा से परचेज़ की हुई हैं। मैं बच्चों को अब तक जॉनसन्स का या नेक्स्टन का क्लोन लगा रही थी, तो अभी मैंने ये देखा है, मुझे ये भी अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह अगर मेरा विज़िट हुआ शॉपिंग क्लब या नियाग्रा तो फिर मैं भी इनके लिए ये परचेज़ करूँगी। तो हमारे घर तो लड़ाई डल जानी है। आयज़ा ने कहना है ये वाला ले लो और बाब ने कहना है वो वाला ले लो और जुनैद ने कहना है कि वो वाला ले लो। तो मैंने वो ले लेना जो तीनों को पसंद नहीं है, जो मुझे पसंद है। इसके बाद मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ दिखाती हूँ। ये बेड के नीचे अक्सर ने जो ये ड्रॉर बनवाया ना, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा ये मुफीद मशवरा जो न्यू फर्नीचर बनवाने वाले हैं। इस तरह के ड्रॉर में आप अपने बिस्तर रख सकते हैं, शूज़ बॉक्सेस रखे हुए हैं, जिस तरह बच्चों के टॉयज़ रखे जाते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की जा सकती हैं। इसके बाद दरवाजे के एंट्रेंस के साथ ही किचन जो है वो स्टैंड लगा हुआ था कि जिस तरह जो भी कीज़ हैं वो आप यहाँ पर लटकाएँ, और ये बड़े ही क्यूट से किचन्स हैं। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। मुझे भी बहुत प्यारे लग रहे थे इसके ये बच्चों वाले डोनाल्ड डक और ये वो और सारे कीचेन्स। घर में जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं इस तरह के बच्चों की हेयर पिन्स, क्लिप्स, ज्वेलरी और इस तरह की चीज़ों को लाजमन ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए। सो हेयर इज़ अनदर ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइज़र बॉक्स। इसमें अक्सर ने ज्वेलरी रखी हुई बच्चों की और एक्सेसरीज़ हैं छोटी मोटी। यानी चुन्नी मुन्नी जो चीज़ें हैं ना, ये अगर हम ड्रॉर्स में फेंक देते तो ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और बहुत मैस क्रिएट होता है। सो आई लव दिस आइडिया। मैंने भी ऑर्गेनाइज़र, मेरे पास ड्रॉर ऑर्गेनाइज़र्स हैं जो कि मैंने आपको दिखाया, जिसमें मैंने आजलों की पिन्स रखी होती हैं, बट मुझे ये वाला भी बहुत अच्छा लगा इसका। तो जो कुछ मुझे अच्छा लगता है फिर मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और लड़कियों को तो शुरू से पता होना चाहिए कि चीज़ें किस तरह ऑर्गेनाइज़ करनी, ताकि बड़े हो के उनको पता हो कि हमने अपना ड्रॉर, अपनी ड्रेसिंग, और मेरे ख्याल में तो बच्चियों को उनका एक सेपरेट ड्रॉर देना चाहिए कि बेटा ये आपका ड्रॉर है एंड यू हैव टू ऑर्गेनाइज़ इट। तो उनको पता हो कि चीज़ें हमने कैसे अरेंज करनी है। वाह, इतने सारे बबल्स! वाह जी वाह! और बाप क्या खेल रही है? ओह शेम होगी। यहाँ मैं एक बहुत ज़रूरी बात बताती चलूँ कि जिस तरह हम लोग वीडियोज़ और व्लॉग्स देखते हैं, हम हाउसवाइफ की आदत है कि हम लोग अक्सर बैठ के जो भी रैंडम व्लॉग्स आते हैं हम देखते रहते हैं। तो प्लीज़ अपने माइंड में ये बात नहीं बिठानी चाहिए कि फ़लाँ व्लॉगर के पास वो चीज़ थी, उसमें उसने ऐसे रखा हुआ था, हमारे पास भी हो। इफ़ यू डोंट हैव डेट मच मनी कि आप ये सब बाय कर सकें, तो अपना दिमाग लगाएं। आप कार्टन से, बॉक्सेस से भी ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। आप वैसे पार्टीशंस कर सकते हैं बच्चों के। अक्सर ये जो चॉकलेट्स, बिस्किट्स वगैरह इनके साथ आते हैं, एम्प्टी जार्स होते हैं, छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं, उनमें भी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखी जा सकती हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही हर चीज़ होती है और हर चीज़ हमने पैसे से ही परचेज़ करनी होती है। तो बस ये थोड़ी सी मैंने एक बात आपसे शेयर करनी थी। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, और ये है अक्सा की देवरानी की बेटी है माशाल्लाह से, और ये रामीन की एज फेलो है। आई थिंक शी इज़ 2 मंथ यंगर देन रामीन। और बस बच्चों की फ़ाइट चल रही है यहाँ पे, इस रैटल के पीछे लड़ रहे हैं। देखते हैं कि हमारी रामीन जीतती है या फिर इनकी बेबी जीतती है, कौन यहाँ पे विनर होगा। बस मोटे नहीं लेना। एक मार रही उसको, देखना इसकी बर्बादियाँ।
यहाँ हमने खाया बहुत ही मज़ेदार सा डिनर, और डिनर खाने के बाद बस फिर हम अपने घर की तरफ रवाना हुए। खाना बहुत मज़े का बनाया था अक्सा ने। पास्ता था, चिकन कोरमा था, उसके बाद नान थे, रोटी थी और बीफ पुलाव था, और एवरीथिंग वाज सो टेस्टी एंड इट वाज अ वेरी फन डे। बस उसके बाद फिर हमने पकड़ा अपना रिक्शा और हम वापस अपने घर की तरफ रवाना हुए। बच्चे इस कदर थक गए थे कि जो है ना रास्ते में सो गए थे। आयज़ा को तो मैंने मुश्किल से जगाया कि आयज़ा बेटा आपने सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है, लेकिन रुबाब और जुनैद ये दोनों सो गए। तो पहले जुनैद सो रहा था तो रुबाब उसकी अम्मा बनी हुई थी और उसको ना संभाल के तो रख रही थी कि जुनैद गिर ना जाना, जुनैद गिर ना जाना, और थोड़ी देर के बाद रुबाब खुद भी सो गई। बस जी घर पहुंचने के बाद बच्चों का यही काम होता है कि थके हारे आते हैं और घर आके रोना शुरू कर देते हैं। रामीन होल डे वहाँ पर सोई नहीं, सिर्फ मेरे ख्याल में मुश्किल से 1 घंटा सोई, क्योंकि इसकी आदत है ये नई जगह पर जाके सोती नहीं है। और जुनैद की भी नींद ख़राब हो गई तो इसने भी तंग किया हुआ था। खैर फिर मैंने इनको चेंज वेंज करवाया और इनके चक्कर में ना रामीन बेचारी ऐसे ही खुद ही खेलते खेलते सो गई। एंड शी वॉज़ लुकिंग सो क्यूट, इतना उस पर प्यार आ रहा था। तो मैंने इसकी छोटी सी क्लिप बनाई, इसकी नानों को सेंड की थी और अब वही मैं इसके व्लॉग में ऐड कर रही हूँ। इसी क्यूटनेस पे ये व्लॉग यहाँ पे मैं एंड करूँगी। खुदा हाफिज़, दोबारा मिलेंगे फिर किसी व्लॉग पे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।